और अब आगे के लिए स्टूडियो में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है डैन पेरी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक और एसोसिएटेड प्रेस के पूर्व यूरोप और मध्य पूर्व संपादक और सुरक्षा विश्लेषक जॉनथन रेगेव। सज्जनों, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम विस्फोटक ड्रोन्स, रॉकेट और सुरक्षा क्षेत्रों की भी बात कर रहे हैं तो युद्ध विराम की बात करना लगभग उल्टा सा लगता है। डैन, जमीन पर हालात और उन्हें सुलझाने की कूटनीतिक कोशिशों पर आपकी राय क्या है? यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ आंशिक युद्ध विराम है। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि इसकी शुरुआत एक पाप से हुई थी। ईरानियों ने लेबनान में युद्ध विराम की शर्त रखी थी अगर उन्हें अमेरिका से बात करनी थी, लेकिन बाद में वे बातचीत में ईमानदारी से शामिल नहीं हुए। अगर युद्ध विराम खत्म हुआ तो ईरानी क्या करेंगे? क्या वे उन बातचीत से बाहर निकलेंगे जिनसे वे पहले ही बाहर हैं? ईरानी क्षेत्र में इस समय एक गतिशीलता है जो मुख्य रूप से नाकेबंदी और उन्हें बाहर निकालने की ओर केंद्रित है। लेबनान क्षेत्र पूरी तरह से कुछ और ही है, और जहां तक उस लेबनान क्षेत्र की बात है, ये बेहद सहायक और उपयोगी है। लेकिन लेबनान की सरकार, ऐसा लगता है, ए तर्कशीलता, बी इजराइल, सी लेबनान के हितों के पक्ष में है, जो कि हिजबुल्लाह से छुटकारा पाना है। इजरायली बफर जोन का उद्देश्य लेबनान से होने वाली घुसपैठ को रोकना है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये कभी मुख्य बात नहीं थी। मुख्य मुद्दा रॉकेट्स हैं जो उत्तर से दागे जा सकते हैं। इजराइल का पूरे लेबनान पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। लेबनान हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना चाहता है, लेकिन 1.5 साल से यह असंभव साबित हुआ है, और इसलिए अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान के साथ हो रही ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। और आज जोसेफ ओवन ने उन बातचीतों का बचाव किया, ये कहते हुए कि ये लेबनानी संसद के स्पीकर बेरी की सहमति से हो रही हैं, जो शिया हैं और हिजबुल्लाह के साथ आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। ये सब वाकई बहुत अच्छे संकेत हैं। बात एक बुनियादी चीज पर टिकती है। लेबनान खुद यह नहीं कर सकता, लेकिन वे ये करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा चाहना भी चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह राज्य का मजाक उड़ाता है, इसलिए उन्हें मदद मांगनी पड़ती है। और अगर वे इजराइल की मदद नहीं चाहते, और सच तो ये है कि इजराइल भी नहीं चाहता कि उसे लेबनान के उत्तर में बेकाव घाटी में ज़मीन पर अपनी सेना तैनात करनी पड़े, तो फिर किसी और तरह की मदद करनी होगी। फिर आप ऐसे हालात में पहुंचते हैं जो असंभावित लगते हैं, जैसे यूरोपीय, अमेरिकी या सीरियाई लोगों की भागीदारी। लेबनान में सीरियाई लोगों की भागीदारी को लेकर तनाव है, लेकिन कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, वरना हिजबुल्लाह का अस्तित्व बना रहेगा। तो इजराइल के सैन्य प्रमुख चाहे जितना कह लें कि वे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वे बस जवाबी हमला ही कर सकते हैं। हिजबुल्लाह ने दिखा दिया है कि वो इतना मजबूत है कि इजराइल के सबसे चालाक और असरदार जवाबी हमलों को भी सहन कर सकता है, जैसे बाइपर ऑपरेशन या उसके नेतृत्व को ख़त्म करना। मुझे लगता है लेबनान को मदद मांगनी होगी, और दुनिया को इसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या मानना चाहिए, भले ही वो एक और मध्य पूर्व के एक और दलदल नहीं चाहती। हिजबुल्लाह को हराया जा सकता है हाल के वर्षों में हुए बदलावों को देखते हुए, और ये देखते हुए कि अब उनके पास ईरान से सीरिया के रास्ते हथियारों की निर्बाध आपूर्ति का रास्ता नहीं है, लेकिन इसके लिए सिर्फ लेबनान की ताकत से कहीं बड़ी ताकत की जरूरत होगी। आईडीएफ के अलावा हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने में जॉनथन की और कौन मदद कर सकता है? वास्तविकता में मुझे लगता है कि 2 ताकतें हैं जो शायद ये कर सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो निश्चित रूप से प्रमुख महाशक्ति है, और फ्रांस, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रांस के लेबनान में अपने खुद के हित हैं, और साथ ही मैं कहूँगा कि लेबनान के लिए उसकी अपनी सहानुभूति भी है। ये सब सच है, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी तुरंत आगे आते नहीं देख रहा हूँ। और अगर आप किसी भी अमेरिकी या किसी भी फ्रांसीसी से कहें कि उन्हें लेबनान आकर मदद करनी चाहिए, तो वे आपको याद दिलाएंगे कि 80 के दशक में सैकड़ों अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिक हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमलों में मारे गए थे। तो फ्रांस उदाहरण के लिए, जिसके बारे में मुझे सचमुच लगता है कि इस स्थिति को सुलझाने की अच्छी नीयत और उम्मीद है। हिजबुल्लाह को हटाने की बात हो तो मुझे लगता है कि वे पेरिस में बैठकर ये कहने में ज़्यादा सहज हैं कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र होना चाहिए और इजराइल को लेबनान पर हमला नहीं करना चाहिए। ये सब सच है, लेकिन किसी को तो ये करना ही होगा। मुझे लगता है कि फ्रांस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करते नहीं देखता। उनकी फॉरेन लीजन की तारीफ गीतों और कहानियों में होती है, इस पर आपका क्या विचार है? बहुत अच्छे हैं, वे बहुत अच्छे हैं। क्या आप उन्हें आते हुए देखते हैं? बिल्कुल। उन्होंने अफ्रीका में भी काम किया है। वैसे अमेरिका और फ्रांस, जब उनके सैनिक 1980 के दशक में लेबनान में थे और वे हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए थे,
जो मूल रूप से आत्मघाती बम धमाके थे, लेकिन वे लड़ाई में मारे गए थे। हम 50,000 सैनिकों की बड़ी सेना की बात कर रहे हैं, जिसे बेका घाटी में घुसकर इन अपराधियों को खत्म करना है। ये एक अलग स्थिति है जिस पर पश्चिम और लेबनान ने पहले कभी सहमति नहीं दी।